गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री मिथिलेश जी महाराज समाज के सहित श्री भरतलाल जी के पास आते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज उन्हें आगवानी करके ससम्मान लाते हैं तथा समय के अनुसार सुंदर आसन पर उनको विराजित कराते हैं। तब श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं कि प्यारे भरत, तुम्हें श्री राम का स्वभाव विदित है, मालूम है। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील स्नेहो संकट सहत संकोच बस कहिए जो आयसो देहो। श्री राम जी सत्य व्रत अर्थात सत्य प्रतिज्ञ हैं। धर्म रत का माने धर्म में पारायण है। उन्हें सभी के शील और स्नेह का ख्याल भी है। संकोच बस संकट सहत, संकोच के कारण संकट सह रहे हैं। सोहे भरत, आप जो आदेश करो वह श्री राम जी से कहा जाए। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, अर्थात वे जो प्रतिज्ञा किए हैं उसको अवश्य पूरा करेंगे। धर्म रत हैं, जिस धर्म पथ पर वे चल रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। सभी के शील स्नेह का निर्वाह करना उनका स्वभाव है, तो उसको भी निर्वाह करेंगे, पालन करेंगे। श्री राम जी अपना व्रत नहीं छोड़ना चाहते और श्री राम जी शील स्नेह को भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। श्री राम जी यदि कह दें कि आप सब लौट जाइए, मैं अयोध्या को नहीं जाऊंगा, तो इसमें शील स्नेह भंग होता है। इसीलिए श्री रघुनाथ जी श्री गुरु जी से और गुरु जी महाराज श्री जनक जी से वही वार्ता किए हैं जिसमें कि सत्य व्रत धर्म और शील स्नेह सबका निर्वाह हो, सबका पालन हो। श्री राम जी ने श्री गुरु जी से ये कहा कि सानुज भरत सचिव सब माता देख मोहि पल जिमि जुग जाता सहित समाज राउ मिथिलेशु बहुत दिवस होई सहत बहुत दिवस वै सहत कलेशु। अर्थात श्री राम जी शील स्नेह को निर्वाहन करते हुए जाने को कहते भी नहीं और श्री राम जी से सबका क्लेश देखा भी नहीं जाता।
हे भरत, आप जो आदेश करो। यद्यपि ऐसा कहना शोभनीय नहीं लग रहा है कि श्री जनक जी श्री भरतलाल जी से कह रहे हैं कि आयसु देहु। आदेश बड़े लोग देते हैं, छोटे नहीं। लेकिन जिन श्री भरत की महिमा में श्री मिथिलेश जी महाराज आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रभावित हैं, उन श्री भरतलाल जी से यदि श्री मिथिलेश जी कहते हैं आयसु देहु, तो इसमें कोई हानि भी नहीं है। कहिए जो आयसु देहु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब श्री मिथिलेश जी ने इस प्रकार से कहा तो सुनि तन पुलके नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरे भारी। सुनि तन पुलके नयन भरी बारी। सुनते ही श्री भरतलाल जी का शरीर पुलकी माने रोमांचित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। श्री भरतलाल जी बड़े अधीर हो गए थे, परंतु भारी धीर धरी, भारी धैर्य धारण करके तब श्री भरतलाल जी बोले। सुनि तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। श्री भरतलाल जी महाराज यह सुन करके विह्वल हो गए कि मेरे स्वामी संकोच के कारण संकट सह रहे हैं और उनके संकोच का कारण मैं ही हूं। उनके संकोच को निवारण करना चाहिए। श्री मिथिलेश जी महाराज जो पिता तुल्य हैं, वे कहते हैं कि हे भरत, आप आदेश करो। इससे और श्री भरतलाल जी महाराज विह्वल हो गए। शरीर रोमांचित हो गया, नेत्र सजल हो गया। श्री भरतलाल जी उस बात को भी स्मरण कर रहे हैं कि जो बात मेरे स्वामी मुझसे कह रहे थे कि तेहिते अधिक तुम्हार संकोचु, उसी बात को श्री मिथिलेश जी भी कहते हैं, संकट सहत संकोच बसा। श्री भरतलाल जी महाराज भारी धैर्य धारण करके तब बोलते हैं कि प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, कुल गुरु समहित मायेन बापो, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो,
कुलगुरु समहित माय न बापू। प्रभु, प्रभु माने समर्थ, प्रभु माने स्वामी। आप प्रिय हैं, पूज्य हैं। कैसे? तो पिता सम आपू। हे प्रभु, आप पिताजी के समान प्रिय और पूज्य हैं। कुलगुरु समहित मायन बापू। कुलगुरु श्री गुरु वशिष्ठ जी के समान तो हितकर माता पिता भी नहीं है। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। प्रभु जैसे जान पिता प्रभु करऊं ढिठाइए। प्रभु माने समर्थ, स्वामी। पिताजी को भी प्रभु कहा जाता है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु माने समर्थ। तो आप समर्थ हैं, आप मेरे स्वामी हैं और पिताजी के समान प्रिय हैं, पूजनीय हैं आप। और कुल गुरु समहित माये न बापो। और जहां तक कुल गुरु जी की बात रही तो उनके समान हितकारी तो माता पिता भी नहीं है, क्योंकि हमारे श्री कुल गुरुदेव की ये बड़ी प्रसिद्धि रही है कि जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता, परंतु दलि दुख सजई सकल कल्याण, अस असीस राउरी जग जाना। तो श्री गुरु जी का आशीर्वाद यह प्रसिद्ध रहा है कि हमारे वंश में सभी पूर्वजों पर अपनी उस विशेष प्रभावशाली कृपा को बरसाते आए हैं, सबको आशीर्वाद देते आए हैं। अर्थात जन्म के कारण माता पिता भले ही हैं सभी के, कर्म के अनुसार दुख सुख सभी के जीवन में प्राप्त हुए, लेकिन गुरुजी हमारे तो सबको सुख ही दिए। इसलिए कहा कुलगुरु समहित माय न बापू। और कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजो। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजू। कौशिकादि महामुनि श्री विश्वामित्र जी, श्री विश्वामित्र आदि मुनि लोग, और सचिव समाजु माने मंत्रियों का समाज, तथा ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजू। ज्ञान के अम्बुनिधि माने ज्ञान के सागर आप श्री मिथिलेश जी महाराज स्वयं आज विद्यमान हैं। श्री भरतलाल जी महाराज इन सभी सम्मानित गुरुजनों का नाम ले रहे हैं। श्री मिथिलेश जी का नाम लिए, कुलगुरु जी का नाम लिए, महामुनि विश्वामित्र जी का नाम लिए, और फिर सम्माननीय जो मंत्रीगण है उनका भी संकेत में नाम लिए,
और फिर मिथिलेश जी के लिए कहा कि ज्ञान के सागर आज आप स्वयं विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। जहां इस प्रकार से गुरुजनों का समाज है। श्री विश्वामित्र जी महाराज बड़े ही त्रिकालज्ञ हैं। जानकी मंगल 86 में गोस्वामी जी ने लिखा, तीन काल कर ज्ञान कौशिक ही करतल, तीन काल कर ज्ञान कौशिक ही करतल, सो कि स्वयंवर आन ही बालक बिनु बल। तो श्री विश्वामित्र जी आदि महामुनिगण, मंत्री समाज। अच्छा, श्री विश्वामित्र जी भी राज्य कार्य से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि पूर्व में श्री विश्वामित्र जी भी राजा ही थे। बाद में इन्होंने तप करके ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आपुन माने स्वयं, ज्ञान के सागर आज स्वयं आप विराजित हैं। सो हे महाराज, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जाने मोहि सिख देय स्वामी। शिशु सेवक यशु अनुगामी। मुझे आप अपना शिशु सेवक और आयसु अनुगामी जानी, हे स्वामी सिख देइए। शिशु सेवक आयसु अनुगामी जानी मोहि। मोहि माने मुझे, शिशु सेवक माने बच्चा सेवक, आयसु अनुगामी माने आज्ञा को अनुपालन करने वाला जान करके हे स्वामी मुझे शिक्षा दीजिए। श्री भरतलाल जी उस वाक्य को लेकर के कह रहे हैं जो श्री मिथिलेश जी ने इनसे ये कहा था कि कहिए जो आयसु देहु। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि हे स्वामी, सेवक सेवा चाहता है, सेवक आज्ञा नहीं देता, सेवक तो आज्ञा प्राप्त करता है। और वह भी शिशु सेवक जो माता पिता गुरुजनों के आश्रित रहने वाला होता है। सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। तो शिशु सेवक आयसु अनुगामी, आपकी आज्ञा को अनुगमन करने वाला हूं। आप जो आदेश करेंगे हम उसको अनुपालन करेंगे, ऐसा समझ करके मुझे आप शिक्षा दीजिए। आप जो शिक्षा देंगे उसको मैं ग्रहण करूंगा, जो आदेश देंगे उसको मैं पालन करूंगा। यही समाज थल बुझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। यही समाज थल बुझब राउर। यही समाज, इतने बड़े महान गुरुजनों का समाज, यही समाज
पूज्य जनों का समाज है। और यही थल चित्रकूट का पवित्र स्थल है। और राउर बूझब आपका पूछना और मेरा मौन रहना। मैं मलिन हूं और मेरा बोलना बाउर माने पागलपन है। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। कहाँ आप पूछ रहे हैं और मैं मौन हूं। मेरा मौन रहना ही अच्छा है, क्योंकि मैं मलिन हूं, शोकग्रस्त हूं। मेरा बोलना बाउर माने पागलपन है। मौन मलिन मैं बोलब बाउर। यही समाज थल बूझब राउर। अथवा यूं अर्थ लगाइए कि यही समाज, इतने बड़े गुरुजनों के समाज में मैं मौन हूं। यही थल, ऐसे पवित्र स्थल में मैं मलिन हूं। और बूझब राउर माने आपका पूछना और मेरा बोलना पागलपन, बोला बाउर। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि इतने बड़े पूज्य गुरुजनों का समाज, चित्रकूट जैसे पवित्र स्थल, और पिता तुल्य आपका पूछना, मेरा मौन रहना, मैं मलिन हूं, मेरा बोलना पागलपन। और छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। छोटे बदन अर्थात छोटी मुंह बड़ी बात। छोटे मुख से बड़ी बात मैं कह रहा हूं। छोटे बदन, छोटा मुंह और बड़ी बात कह रहा हूं। हे तात, विधाता मेरे ऊपर बाम है, ऐसा लखी माँ ने देख करके मेरी धृष्टता को क्षमा माने क्षमा कीजिएगा। क्षमा बतात लखी बाम विधाता। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, छोटा मुख से बड़ी बात कहता हूं। श्री भरतलाल जी कह रहे हैं कि आप सब गुरुजनों के बीच मेरा कहना वैसा ही है जो प्रसिद्ध मुहावरा है कि छोटी मुंह बड़ी बात। मैं छोटे मुख से बड़ी बात कहता हूं। मेरे ऊपर विधाता बाम है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। आगम शास्त्र, निगम वेद और पुराण में यह बात प्रसिद्ध है। वेद शास्त्र और पुराणों में यह बात प्रसिद्ध है। कौन सी बात? कि सेवा धर्म कठिन है, इसको सारा जगत जानता है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा धर्म कठिन है, इसको सारा जगत जानता है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा धर्म सबते सेवक धर्म कठोरा। हर गिरते गुरु सेवक धर्मो। सेवा धर्म इतना कठिन है कि योगी के लिए भी अगम है। और जिन्होंने सेवा धर्म को निर्वाहन कर लिया वे महानता को प्राप्त कर जाते हैं। सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर है ये कठिन। इसीलिए लोग सेवा करना नहीं चाहते, हाँ सेवा करवाना सब कोई चाहते। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 391 में, सासु ससुर गुरु मातु पितु, सासु ससुर गुरु मातु पितु, प्रभु भयो चह सब कोई, होनी दूजी और को सुजन सराहिए सोई। सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो चह सब कोई, होनी दूजी और को सुजन सराहिए सोई। अर्थात सास ससुर गुरु माता पिता और स्वामी सब कोई होना चाहते हैं। होनी दूजी ओर को, जो बहू बेटा शिष्य सेवक बनना चाहे वही प्रशंसनीय होता है, उसी की प्रशंसा होती है। तो सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म कठिन है। भगवान श्री विष्णु इस कठिन सेवा धर्म को अपने हिस्से में लिए हैं। सृजनहार श्री ब्रह्मा जी महाराज तभी तक उसका देख रेख पोषण पालन करते हैं जब तक कि वह गर्भ में है। और भगवान शिव उनकी सेवा तो बहुत स्वल्प समय की है। श्री ब्रह्मा जी 9 महीने तक पोषण करते हैं, शिव जी का तो बिल्कुल मिनटों नहीं लगता है। बहुत स्वल्प किंचित समय की सेवा है उनकी, संहार करना। लेकिन
जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सारी जिम्मेदारी भगवान विष्णु की है, पालनकर्ता की है। सृजनकर्ता, संहारकर्ता से विशेष कार्य पालनकर्ता की है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, ये कठिन है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेमहीन प्रबोधु। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेमहीन प्रबोधु। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेमहीन प्रबोधु। स्वामी धर्म से स्वार्थ का विरोध है, बैर अंधा है और प्रेम को प्रबोध नहीं है। बैर भाव नेत्रहीन है और प्रेम को प्रबोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो भी नेत्रहीन ही है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, स्वामी के धर्म से मेरे स्वार्थ का विरोध पड़ गया है। स्वामी का धर्म है पितु आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास करना। स्वामी धर्म कहता है वन में रहने के लिए, और मुझ सेवक का स्वार्थ कह रहा है कि स्वामी को घर ले चलो। तो स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। स्वामी धर्म से स्वार्थ का विरोध हो गया है। और दोनों में से कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। यहां अतिशय प्रेम है, इसलिए समझ में बात नहीं आती है। स्वामी का धर्म कहता है वन में रहने के लिए, सेवक का स्वार्थ कहता है घर में ले चलने के लिए। दोनों में से एक त्याग करें तब एक की बात बन जाए। स्वामी का धर्म छुड़ाना सेवक का कर्तव्य नहीं है, और सेवक के स्वार्थ को नष्ट करना ये स्वामी का भी कर्तव्य नहीं है। यही बड़ा विचित्र उलझन है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। स्वार्थ, स्वार्थ का विरोध है, क्योंकि स्वामी के धर्म बना रहे, इसके लिए सेवक को चाहिए कि वह अपने स्वार्थ को न देखते हुए स्वामी की आज्ञा को पालन करे। स्वामी का धर्म बना रहे, इसमें सेवक का धर्म यही है कि अपने स्वार्थ को न देखते हुए स्वार्थ को परित्याग करके स्वामी की आज्ञा को पालन करें। आज्ञा समन सुसाहिब, सेवा सो प्रसाद जन पावई देवा। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। बैर भाव अंधा है, प्रेम को प्रबोध नहीं है।
अर्थात वैर भाव में गुण नहीं दिखाई देता है और प्रेम होने पर दोष नहीं दिखाई देता है। जहां जिसको बहुत विरोध भाव हो जाता है, वैर भाव हो जाता है, उसको वहां पर गुण नहीं दिखता है। जैसे रावण कहता है अगुना मान जानते ही दीन पिता बनवास, अगुना मान जानते ही दीन पिता बनवास, सो दुख जुबती विरह पुण्य सिद्धि मम त्रास, रावण कहता है। क्योंकि रावण श्री राम जी से विरोध करता है, इसलिए श्री राम जी में गुण नहीं देखता, दोष देख रहा है। अगुना मान जानते ही दीन पिता बनवास। और जहां बहुत प्रेम होता है वहां दोष नहीं दिखाई देता है। दोहावली में 326 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। ये बैर स्नेह दोनों अंधे हैं। वैसे कुछ टीकाकारों ने कहा किया है अर्थ इसका, वैसे कुछ टीकाकारों ने इस चौपाई का अर्थ ये किया है कि प्रेम जो है बहिरा है, अंधा है, न सुनता है न देखता है प्रेम। तो बहिरा किससे अर्थ किया गया? बैर माने बहिरा, अंध माने अंधा। प्रेम जो है वो बहिरा अंधा है, उसको प्रबोध नहीं है। लेकिन शब्द का अर्थ स्पष्ट बन रहा है कि बैर नेत्रहीन होता है और प्रेम को नेत्र ही नहीं है, वो अंधा है, वो भी उसको प्रबोध नहीं है। दोहावली के इस दोहे से बात स्पष्ट हो जाती है कि तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। अब इसमें बहिरा अंधा अर्थ करने में एक संदेहात्मक है। भाई शब्द का अनेक अर्थ होता है, किसी भी शब्द का अर्थ कई प्रकार के होता है, शब्दकोशों में उसका अर्थ प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम बहिरा अंधा कहें, इससे अच्छा दोहावली के इस दोहा से समझ लें। तो दोहावली में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी, अर्थात बैर और स्नेह दोनों चारों नेत्र से रहित है, दोनों नेत्रहीन अंधे हैं। कैसे? तो कहा सूरा सेवरा आदर ही नींद सुरसरी बारी। स्वामी धर्म स्वार्थ हे विरोधो बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो। प्रेम में प्रबोध कहाँ रहता है, धैर्य कहाँ रहता है, विवेक कहाँ रहता है? भक्तमाल जी में वर्णन है 165 कवित्त से लगभग 68-69 कवि तक है श्री बिलोमंगल जी की कथा। श्री बिलोमंगल जी का चित्त चिंतामणि में इस प्रकार से आसक्त हो गया कि चिंतामणि के बिना उनको कहीं चैन नहीं मिलता। जैसे तैसे लोगों को समझाने पर, चिंतामणि के कहने पर पिताजी के श्राद्ध क्रिया करने आए तो शाम होते होते इनका हृदय चिंतामणि के लिए विह्वल हो उठा। और फिर जब चले हैं तो उस कर्णावती नदी में बाढ़ आई हुई है। सोचते हैं कि इस पार में रह नहीं सकता उसके बिना, और नदी में यदि छलांग लगाता हूं तो तैरने नहीं आता है, मर जाऊंगा। तो कुछ देर विचार करने के बाद बिलोमंगल जी ने ये सोचा कि वैसे भी यहाँ मरूंगा, इससे अच्छा क्यों न मैं अपने प्रेमी के सन्मुख होकर मरूं। नदी में छलांग लगा दिए, डूबने लगे तो एक बहता हुआ शव दिखाई पड़ा, मुर्दा, उसके सहारे नदी के उस पार हुए।
फिर जब वहां गए तो अंधेरी रात है, किवाड़ फाटक सब बंद है, आवाज लगाना इन्होंने उचित नहीं समझा। तो इनको ऐसा लगा कि मेरे लिए चिंतामणि ने रस्सी छत से लटका दिया है। तो उस रस्सी को पकड़ करके छत के ऊपर गए, मकान के ऊपर गए, जबकि वह रस्सी नहीं है, वह सर्प है। मुर्दे को इन्होंने नौका समझा और यही समझा कि चिंतामणि ने भेजा है, और सर्प को रस्सी समझा, यही विचार किया कि चिंतामणि ने रस्सी लटकाया है। आंगन में जैसे कूदे हैं तो आंगन में पानी इकट्ठा होने के लिए जो गड्ढा बना था उसी में छप से गिरे, आवाज हुई, चिंतामणि बाहर निकली। दिया जला करके उन्होंने देखा, तब उन्होंने कहा, अरे तुम बिलमंगल, बड़े ही अमंगल रूप हो, कैसे आए? तब उसने अपनी सारी बातें कही कि तुमने ही तो आने के लिए सारा प्रबंधन किया था। फिर चिंतामणि ने कहा कि चल के दिखाओ, मैंने कहाँ रस्सी लगाई, मैंने कहाँ नौका भेजा। देखा तो सांप, मुर्दा आदि। तो चिंतामणि ने उनको फटकार लगाई और फिर बिल्वमंगल के जीवन में अज्ञान अंधकार का निवारण हुआ, ज्ञान प्रकाश उदित हुआ और फिर वे भजन में प्रवृत्त हो गए। उस प्रसंग को यहाँ पर कथन श्रवण करने का अभिप्राय यह है कि प्रेम ही न प्रबोधु, अतिशय जहाँ प्रेम है वहाँ प्रबोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वहाँ विचार नहीं होता, धैर्य नहीं होता, और जहाँ अतिशय विरोध भाव है वहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अच्छाई उसमें दिखता ही नहीं। तो अतिशय विरोध में गुण नहीं दिखता है, अतिशय प्रेम में दोष नहीं दिखता है। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो। स्वामी धर्म स्वा रथ ही विरोधो, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो। स्वामी के धर्म से स्वार्थ का विरोध हो गया है। आप हमें श्री राम जी का प्रेमी समझिए चाहे विरोधी समझिए, जैसा समझिए, पर सच्चाई यह है कि बैर अंध प्रेम ही न प्रबोध हो। दोनों स्थिति में वह यथार्थ नहीं कह सकता, यथार्थ वह कार्य नहीं कर सकता, चाहे अतिशय विरोध हो चाहे अतिशय प्रेम हो। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है, राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहिचानी, करिए प्रेम पहिचानी। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। श्री राम जी के रुख को रखते हुए, उनके धर्म और व्रत को भी रखते हुए, और मोहि पराधीन जाने, मुझे पराधीन जान करके, सबके प्रेम को पहचान करके, सबके सम्मत में, जैसे सर्व का हित हो, सबका हित हो, वह किया जाए, वह किया जाना चाहिए, वह आप करें। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि श्री राम जी के रुख, उनके धर्म, उनके व्रत को रखते हुए
उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न हो और उनके धर्म और उनका व्रत भी भंग न हो, तथा मैं पराधीन हूं, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि भरत पराधीन है, और फिर सबके प्रेम को पहचान करके सबके सम्मत में जैसा सबका हित हो वह किया जाए, जिसमें सबका सम्मत भी रहे और सबका हित भी हो, सबके प्रेम का निर्वाह हो, वह किया जाए। श्री राम जी का रुख क्या है? वन में रहने का। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। श्री गुरु बृहस्पति जी ने कहा, तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। तो तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अर्थात वनवास कराया श्री सरस्वती जी ने। लखी राम रुख रहत न जाने, लखे राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। श्री राम जी का रुख है वनवास करने का। राम जाहि वन राज तजि होई सकल सुर काज, यही तो श्री राम जी का रुख है। राम जाहि वन राज तजि होई सकल सुर काज। और धर्म, श्री राम जी का धर्म क्या है? तो पितु आज्ञा पालन। पितु आयसु सब धर्मक टीका। पितु आयसु सब धर्मक टीका, तुम पितु मातु बचन रत अहूं। तो श्री राम जी पिताजी की आज्ञा को पालन करने में धर्म उनका है। और आगे श्री भरतलाल जी से श्री रघुनाथ जी यही कहेंगे भी, भैया भरत, पितु आयसु पलिहहि दोहु भाई, पितु आयसु पालिए दोहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। पितु आयसु पलिहहि दोहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। और व्रत, श्री राम जी का व्रत क्या है? तो व्रत है तापस बेश विशेख उदासी। तापस बेश विशेख उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बरस 4 बास बन मुनिव्रत बेश आहार, अर्थात तपस्वी बेश रहना। तपस्वियों का जो आहार है, तपस्वियों का जो व्रत है, उसको पालन करना, ये व्रत है श्री राम जी का। श्री राम जी का व्रत है पूर्ण जाओ 10 चारि बरिसा, पिता वचन में नगर न आवऊ। ये श्री राम जी का व्रत है। इस बात को श्री चक्रवर्ती जी ने भी कहा, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। सत्य है व्रत जिनका, सबका सम्मत बना रहना चाहिए। सबका सम्मत क्या है? सबके ओर अभिलाष स,
सबके उर अभिलाष असा कहि मनाई महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। श्री राम जी राजा बने ये सबका सम्मत है। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु देहि सो पावई टीका। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु देहि सो पावई टीका। सर्वहित, सबका हित हो, तो सबका हित है। श्री राम जी लौट चले अयोध्या जी, इसी में सबका हित है। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का। और प्रेम, सबका प्रेम क्या है? का सबका प्रेम है गुरु समाज भाइन सहित, राम राजपुर हो। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, ये सबका प्रेम है। श्री भरतलाल जी महाराज ने श्री मिथिलेश जी से कहा कि हे महाराज, राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहिचानी। इतना जब कहा तो गोस्वामी जी कहते हैं, भरत बचन सुने देखी सुभाऊ, भरत बचन सुने देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ, भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ। श्री भरतलाल जी के वचन सुन करके और उनके स्वभाव को देख करके राऊ महाराज श्री मिथिलेश जी सहित समाज सराहत राऊ। श्री मिथिलेश जी समाज सहित श्री भरतलाल जी की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा में श्री मिथिलेश जी क्या कहते हैं उसका श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।